हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकुर रीजनिंग एकेडमी पे। तो आज हम लोग फिर एक बार आप लोगों के लिए रीजनिंग के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। थोड़ा इधर देरी हो गई थी क्योंकि अजय थोड़ा तबीयत भी खराब हो गई थी और अभी भी तबीयत खराब है, तो इसलिए अजय क्या आ नहीं पा रही थी हमारी वीडियो। तो आज हम फिर आप लोगों के लिए बना रहे हैं किसी तरह। आप लोग इसी तरह प्यार देते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। तो जो एक बच्चे का है जो प्रश्न आया था कि ये जो वो बहुत ही डिफिकल्ट है, तो वो डिफिकल्ट नहीं था, वो है जो है इजी, बस आपको समझने आने के लिए हमने डिटेल में समझाया ताकि आपको समझ में आए। इजी भी समझाएंगे, डिफिकल्ट भी आप लोगों को कराएंगे। तो आज हम लोग फिर आप लोगों के लिए थोड़ा इजी टाइप के लाए उन्हीं के कहने पर। ठीक है, इसी तरह आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को और चाहिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा है कि लिखा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला सही विकल्प आप क्या होगा ये बताना है। क्या है? 25 है, 23 है, सीरीज 9, 19, 11 और -5। फिर यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है -40, फिर -30, -37 और फिर -40। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा इसमें पैटर्न बनता है, कौन सा तरीका इसमें लगेगा। तो देखिए 25 है, फिर क्या है 23 है, फिर क्या है 19 है, फिर क्या है 11 है, फिर क्या है -5 है, फिर यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ पे माइनस में आ गया। तो आखिरी की भी सीरीज आएगी या तो माइनस में आएगी या प्लस में। अगर यहाँ पे क्या है चारों माइनस में है तो ये तो पता है माइनस में ही चारों, कोई ना कोई माइनस का ही होगा। तो अब देखिए 25 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 25 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है? माइनस, जब 25 में से 2 घटाएंगे, 25 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 23 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस था। अब 23 और 19 के बीच में देखिए कितने का डिफरेंस है? 4 का। तो क्या करेंगे? 23 माइनस क्या कर देंगे? 2 इंटू 2, तो यही तो आ जाएगा। तो क्या है 23 - 4 कितना हो जाएगा? 19। कितना हो जाएगा? 19। फिर 19 से देखिए 11 में कितने का डिफरेंस है? 19 में से 11 देखा जाए तो कितना डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है। ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे? इसका हमारा आखिरी नंबर आला 19 माइनस 4 गुणे 2। क्या देखिएगा, ये जो हमारा चल रहा है सीरीज, ये सीरीज सेम रहेगी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई होता रहेगा हमेशा 2 का। ठीक है, 2 2 सा 4 हुआ। फिर जब नेक्स्ट में आएंगे तो फिर से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या 19 - 8 कितना हो जाएगा? 19 - 8 कितना होता है? 11। अब फिर इसका हम लोग ये आखिरी वाला नंबर पहले लेते हैं 11 माइनस, अब 4 में क्या बोला था? 2 गुणा करेंगे, तो 4 गुणा तो 8 गुणे 2, तो क्या आ जाएगा? 11 - 16। अब देखिए 11 - 16 है, ये क्या है? प्लस, ये क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 16 में से क्या आ जाएंगे? 11 को घटाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको पूरा घटा के बताते हैं। 6 में से 1 क्या? 5, 1 में से 1 क्या? 0, तो क्या बचा? 5। मगर साइन देखिए कौन सा है, कौन सा बड़ा है? 16 बड़ा, और 16 का क्या है साइन? क्या है? निगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव रहेगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे? इसी तरह नेक्स्ट वाले के लिए करेंगे। क्या हो जाएगा? 16 है, फिर 16 के बाद अब देखिए इसका आखिरी उतारेंगे -5, ये फिर क्या आएगा? माइनस, फिर क्या बता है? 2 गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 8 दूनी 16, और 16 को 2 से करेंगे क्या हो जाएगा? -5 माइनस का 32। अब माइनस माइनस फिर क्या होता है? प्लस, और प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? -37 आ जाएगा, और साइन क्या रहेगा? निगेटिव का। तो हमारा जिसका आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा? -37। क्या आंसर आएगा हमारा इसका? -37। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे समझिए क्वेश्चन को, पहले समझिए कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है, कैसे करना है आपको। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर क्या? 2। तो प्रश्न 2 देखिए क्या कह रहा है कि हमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना है कि क्या आने वाला सही विकल्प क्या है। प्रश्न सीरीज क्या है हमारी? 1.5, फिर 4, फिर 7.5, फिर 12, 17.5, फिर 24, 31.5, और यहाँ पे बताना है क्वेश्चन मार्क में क्या आना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 55.5, नेक्स्ट है 38, 40 और 50। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए एक डेसिमल है, फिर एक है जो बिना डेसिमल का, फिर एक डेसिमल है, तो फिर बिना डेसिमल के। अब देखिए 1.5 पे हम कितना ऐड करें कि हमारा 4 आ जाए? क्या करें? कितना ऐड करें? तो 1.5 में हम लोग कितना ऐड करेंगे? 2.5 ऐड करेंगे। तो देखिए कितना आ रहा है हमारा? 4 आ रहा है क्या? 1.5 और यहाँ पे 2.5 आप लोग करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्या 5 और 5 10, 0 1 कैरी, 2 1 3 1 4, तो क्या है 4.0, तो बिल्कुल हाँ 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो चलिए चलता है। अब 4 में हम लोग क्या करेंगे? सिंपल वही चीज करेंगे। क्या करेंगे? इसका जो नंबर है ये यही ऐड करते चलेंगे। 4 + 2.5, क्या जो हमारी दूसरा डिजिट है वो यहाँ पे रखेंगे, और फिर उसमें क्या जो जिससे हमने ऊपर ऐड किया है उस 2.5 नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3.5, एक नंबर ज्यादा। ठीक है, तो अब देखिए 4 में 3.5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7.5 आ गया। ठीक, इसी तरह क्या
1 है जो सब में ऐड करते हुए चलना है इधर साइड में, और इसका जो आखिरी नंबर होगा वो हम लोग को यहाँ पे उतारना है। तो 7.5 में क्या करेंगे, 4.5 हम लोग फिर से ऐड कर देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, 7.7 4 11 और 0.5 1 हो जाएगा, तो 12.0 आ जाएगा। फिर इसका मैं जो पहला नंबर 12.0 प्लस इधर 4.5 था, फिर 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। तो 12.5 कितना होता है, 17.5। ऐसे हम लोग को करते हुए चलना है। इसका क्या आखिरी वाला 17.5 प्लस इधर 6.5, एक बढ़ाते हुए 17 6 23 और 0.5 1, तो 24.0। फिर 24.0 में एक और नंबर हम लोग बढ़ा देंगे, 7.5 हो जाएगा। तो 24 7 कितना होता है, 31 और 31.5। इसी तरह 31.5 में हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर आगे बढ़ा देंगे, 8.5 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 38 1 39 और 0.5 कितना हो जाएगा, 40। तो 40.0। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन होगा वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो इसमें क्या +1 हमें ऐड करते जाना था पॉइंट वाला। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसीलिए थोड़ा इजी भी थोड़ा डिफिकल्ट दोनों तरह से आपको कराते चलते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि आपको प्रश्न चिन्ह के स्थान पर फिर से सही विकल्प बताना है। सीरीज हमारी क्या है, 2 10 26, फिर आ गया बीच में क्वेश्चन मार्क, फिर आता है 82। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन सा लगता है, क्या है, 46 है, 56 है, 65 50, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन सा पैटर्न लगता है हमारा। ठीक है, तो क्या है, 2 है, फिर क्या है, 10 है, फिर क्या है, 26 है, फिर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है हमारा, फिर क्या है, 82 है। तो देखिए 2 और 10 के बीच में कितना गैप है, 8 का। तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 में प्लस करेंगे 8 गुणे 1, तो 2 + 8 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, चलिए ये आ गया। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, 10 में प्लस करेंगे 8 और गुणे कर देंगे किससे, 2 से। ठीक है, ये क्या है, ये 8 क्या है, सेम रहा, बस ये इसमें क्या एक नंबर और बढ़ गया। तो 10 प्लस कितना हो जाएगा, 16, और 16 10 कितना होता है, 26। तो हमारी ये वाला क्या, ये थर्ड वाला नंबर आ गया। फिर इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे, 26 प्लस 8 को हम लोग वैसे ही रखेंगे। ठीक है, ये सेम चल रहा है, और इसमें क्या करेंगे, एक बढ़ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, 3। तो क्या हो जाएगा, 26 प्लस कितना हो जाएगा, 24। तो 26 + 24 कितना हो जाएगा, 6 4 10 0 1 हासिल, 2 2 4 1 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 50। क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या, ये पैटर्न चलना है, इस पे ये पैटर्न लागू होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न 4। प्रश्न 4 देखिए क्या कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे फिर से हमें सही विकल्प बताना है। क्या है, सीरीज हमारी क्या है, 49 62 111, फिर 173, फिर 284। ये हमारी क्या है, सीरीज चल रही है, और हमें इस पे बताना है कि इसमें क्या आएगा। इसीलिए आप देखिए थोड़ा है जो हम इसीलिए बड़े नंबर्स को भी लेके आ रहे हैं, क्योंकि बड़े नंबर्स को टाइम तो आपके पास उतना ही रहता है, बट रोज प्रिपरेशन करते हुए चलेंगे तो आप लिए अच्छे आसानी से हो जाएगा। ऑप्शन हमारे पास क्या है, 4 ऑप्शन है हमारे पास, कौन कौन से, 367 457 475 375। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, क्या हम लोग लगा सकते हैं। तो पहले क्या है, सीरीज हम लोग उतार लेते हैं, 49 62, फिर 111 है, फिर 173 है, और फिर है 284 है, फिर यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है, और इसका हमें बताना है। तो देखिए 49 में हम लोग क्या करेंगे, पहले में और दूसरे का नंबर को ऐड करते हैं, 49 और 62 को, ये पहला और दूसरा नंबर, देखते हैं क्या आता है। 9 2 11, एक हासिल, 6 4 10 11, तो 111 आ गया, मतलब थर्ड वाला आ गया। इसी तरह हम लोग इसका पहले दूसरा ये वाला नंबर यहाँ उतारेंगे। ठीक, इसके बाद हमारा जो आया है ये वाला हम नंबर यहाँ पे उतारेंगे। ठीक है, इसको ऐड करते हैं, 2 1 3, फिर 6 1 7, फिर 173। तो बिल्कुल यही पैटर्न चलना है। फिर क्या करेंगे, इस नंबर को हम लोग फिर यहाँ पहले उतारना है, 111 प्लस करेंगे 173 को। ठीक है, ये वाले नंबर को, तो देखते क्या आता है, 314 718 112। तो बिल्कुल सही चल रहा है। फिर इसी तरह हम लोग इस नंबर को उतारेंगे, 173 को पहले, फिर 284 को बाद में। अब देखते हैं क्या आएगा, 4 3 क्या आता है, 7 8 7 कितना होता है, 15 1 कैरी 2 1 3 1 4। तो हमारा इसका जो क्वेश्चन मार्क में आया वो हमारा क्या आया, 457 आया है। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 457। देखिए क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, 457। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, जो तरीके से भी है और टफ तरीके से भी, दोनों तरीके से है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न 5। प्रश्न 5 देखिए क्या कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपको बताना है कि कौन सी सही विकल्प होगा। ठीक है, क्या संख्या हमारी सीरीज क्या है, 9 11 33 13 15 33 17। अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क है, क्या है, 2 क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पे हमारे क्या है, 2 है, जो ऑप्शन भी है 19 33 है, फिर 33 35 है, फिर 33 19 है, और फिर हमारा क्या है, 34 16 है। क्या है, 33 19 है, फिर 34 और 16 भी है। ठीक है, कुछ थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप लोग है जो थोड़ा वेट कर लिया करिए। ठीक है, सॉल्यूशन अब हम लोग क्या लिखते हैं, पहले हम लोग सीरीज को लिख लेते हैं। क्या है, 9 है,
फिर क्या है 11 है, फिर क्या है 33 है, फिर क्या है 13 है, फिर क्या है 15 है, फिर है 33, फिर क्या है 17 है, फिर क्या है क्वेश्चन मार्क है, फिर क्वेश्चन मार्क है। अब इसमें आपको पहले देखना होगा सीरीज को अच्छे से देखिएगा कि क्या सीरीज है। देखिए 9 और 11 है, ठीक। 9 और 11 में कितने का डिफरेंस है? अगर देखा जाए तो 2 का है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है 33, हमारी एक संख्या आ जाती है। क्या आ जाती है 33 संख्या आ जाती है, ठीक है बीच में। फिर देखिए 11 और 2 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। देखिए हर 2 नंबर के बाद है। फिर 11 और 2 13 में भी क्या है 2 का डिफरेंस है। फिर देखिए 13 और 15 में 2 का डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पे भी पहली संख्या थी, फिर दूसरी संख्या थी, फिर 33 था। फिर यहाँ पे पहली संख्या है, दूसरी संख्या, फिर 33 है। मतलब है जो क्या एक नंबर 2 नंबरों के बाद फिर 33 है, फिर 2 नंबरों के बाद 33 है, ठीक है। अब यहाँ पे पहला एक नंबर तो दे रखा है, उसके बाद क्या है सब में कितना है 2 ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है 17 में। वैसे ही 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 19, ठीक है। एक हमारा नंबर हो गया 17, एक हमारा नंबर हो गया 19। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह फिर से क्या आ जाएगा 33 अपने आप, क्योंकि हर एक 2 नंबर, देखिए 2 नंबरों के बाद फिर 33 आ रहा है, फिर 2 नंबरों के बाद 33 आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा था ये। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 19 और दूसरा नंबर क्या होगा 33। अब देखिएगा इसमें, देखिए ऑप्शन देखिए, एक 19 33 है पहले और एक 33 19 भी है। तो इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए जब सही पैटर्न लेके चलेंगे तभी आपका सही आंसर आएगा। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला सही विकल्प क्या होगा। हमारी सीरीज क्या है कि 5 18 70 278, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन है 328 298 592 और 1110। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने क्वेश्चन सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब इसमें पहले सीरीज उतार लेते हैं। क्या है 5 18 70 278 और फिर क्या हमारे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अब इसमें देखिएगा आप लोग कि जो इसमें क्या पैटर्न लगना है, ठीक है। कौन सा पैटर्न लगेगा इसमें? तो इसमें पैटर्न हम लोग जो लगाएंगे उसको आपको पहले लिख देते हैं। क्या लिखना है? पिछली संख्या, ठीक है। मतलब पहली संख्या तो हो ही जाएगी हमारी। पहली संख्या सबको पता है कि जो कौन सी है 5 वाली है, ठीक है। पहली संख्या तो सबको पता है कि यहाँ 5 है। तो क्या लिखेंगे? पिछली संख्या, ठीक है, गुणे 3, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस पिछली संख्या जो भी उसकी होगी उसकी संख्या के पिछले, ठीक है। ये लिख रहे पिछली संख्या -2। आगे आलिए क्या आएगी? अगली संख्या हमारी आएगी, ठीक है। ये पैटर्न इस पर लगना है। अब देखिए इसको करना कैसे है। सबसे पहली संख्या तो सभी को पता है, पहली संख्या से कुछ का मतलब ही नहीं। पहली संख्या क्या है हमारी? 5 है। अब दूसरी संख्या से हम लोग स्टार्ट करते हैं। दूसरी संख्या हमारी क्या आएगी? क्या दूसरी संख्या से हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे आया दूसरी संख्या। क्या हमने बताया? पिछली संख्या गुणे 3। तो पिछली संख्या कितनी? 5। ये हमारी 5 ही तो थी, गुणे 3, ठीक, प्लस 5 माइनस 2, ठीक है। तो 5 गुणे 3 कितना होता है? 15, प्लस 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 3। तो क्या आया? 18 आया, ठीक। तो हमारी ये वाली संख्या अगली संख्या आ गई, ठीक है। मतलब जो दूसरी संख्या क्या थी हमारी? 18 ही तो थी, ठीक है, आ गई। इसी तरह अब तीसरी संख्या के लिए हम लोग यही पैटर्न सेम लगाएंगे। किसके लिए? तीसरी संख्या के लिए, ठीक है। क्या पिछली संख्या, अब पिछली संख्या कौन सी हो गई है? 18। पिछली संख्या कौन सी है? 18। तो 18 गुणे 3 प्लस 18 माइनस 2, ठीक है। तो 18 गुणे 3 कितना होता है? ये तो सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो अब इतना तो सभी को आता ही हो गया, मल्टीप्लीकेशन 54 और प्लस 18 में से 2 जाएगा तो अब यहाँ पे पैटर्न क्या बनेगा? 18 में से 2 जाएगा तो कितना हुआ? 16। तो 54 में हम लोग 16 ऐड करेंगे। 6 4 10 0 हासिल 1 5 1 6 1 7। तो हमारी अगली संख्या आगे क्या? 70। इसी तरह हम लोग फोर्थ संख्या के लिए निकालेंगे, चौथी संख्या के लिए, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा? 70 गुणे 3 पिछली संख्या प्लस 70 माइनस 2 पिछली संख्या माइनस 2। तो 70 गुणे 3 कितना? 7 3 21 210 प्लस 70 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 70 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा? 68। तो कितना हो जाएगा? देखिए कितना है? 210 में 68 को ऐड करिए, 8 617 278 आ गया, ठीक। इसी तरह अब पांचवी संख्या के लिए हम लोग निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे? पांचवी संख्या के लिए। तो पिछली संख्या, ठीक है, ये पैटर्न रुकिए रब कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा इजी है, बस आपको क्या पैटर्न आना चाहिए और किस तरह से करना है ये आना चाहिए, बस फिर क्या क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। क्या लगाएंगे? क्या पांचवी संख्या, फिफ्थ संख्या ही तो निकालनी। 1 2 3 4 5, पांचवी संख्या निकालने के लिए क्या पिछली संख्या क्या आई थी? 278। तो 278 गुणे 3 करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे? 278 में से क्या करेंगे? 2 को है जो क्या घटा भी देंगे। तो सब लोग है जो अपने पास कर लीजिएगा 278 गुणे 3 को। तो कितना आ जाएगा? 834। कितना आएगा?
34 प्लस करेंगे 278 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 276। अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे 834 को और प्लस कर देंगे 276 को, तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा 1110। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, नेक्स्ट संख्या आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सा चीज था, कुछ करना नहीं था, बस आप क्या इसका कैलकुलेशन बढ़ा था। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है 1110। यही हमारा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट संख्या जो पांचवी संख्या यहाँ पे होगी 1110 हो जाएगी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला सही विकल्प क्या होगा। ठीक है, क्या सीरीज हमारी क्या है, आप लोग देख सकते हैं सामने क्या लिखी है, 11, 13, 19, 49, 109, 239, फिर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है हमारे पास 449, 394, 349, 494। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पूरे सीरीज को उतार लेते हैं और देखते हैं इसमें कौन सा पैटर्न लगता है। ठीक है, उस पैटर्न पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क पे लाना है। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सीरीज क्या लगना है, 11। पहला नंबर तो पहली संख्या सभी को पता होता है, दूसरी संख्या से हम लोग निकालना शुरू करते हैं। तो 11 प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 11 प्लस 1 का क्यूब प्लस 1, तो 11 प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 2। तो 11 2 13। तो हमारी ये दूसरी संख्या आ गई है। क्या ये दूसरी संख्या आ गई, पहली संख्या तो सभी को पता होता है, ये दूसरी संख्या आ गई। इसी तरह हम लोग अच्छा नेक्स्ट वाले के करेंगे, 13 प्लस 2 का क्यूब प्लस, नहीं यहाँ पे अब क्या करेंगे देखिएगा, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब माइनस 2 कर देंगे। मतलब एक बार प्लस लेते हुए चलेंगे, एक बार माइनस लेते हुए चलेंगे, और पैटर्न वैसे ही चलना है। 1 के बाद 2 आया तो 2 का क्यूब, और यहाँ पे 1 था तो यहाँ 2 आया। ठीक है, तो 13 प्लस 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 8 माइनस 2 करेंगे तो 13 प्लस क्या हो जाएगा 6, तो 13 प्लस 6 क्या हुआ 19। ये हमारी तीसरी संख्या आ गई। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट के लिए करेंगे 19 प्लस 3 का क्यूब और प्लस 3 करेंगे। क्या बताया था, एक बार प्लस लेके चलना, एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस। तो 19 प्लस 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 19 प्लस 30 हो जाएगा। तो 19 प्लस 30 जब हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, जरा इसको जोड़ के देखिए, 30 10 40 49। तो बिल्कुल सही पैटर्न हम लोग लेके चल रहे हैं। फिर उसी तरह हम लोग 49 प्लस 4 का क्यूब माइनस 4 कर देंगे, एक बार क्या प्लस एक बार माइनस। ठीक है, तो 49 प्लस 4 का क्यूब कितना होता है, 4 4 जा 64, 64 4 तक कितना हो जाता है हमारा। सब लोग है जो अपने क्या अपने उसमें करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये नहीं कि कंफ्यूजन आप लोग क्रिएट करिएगा। क्या लिखा है, 4 का क्यूब, 4 4 था 16, 16 4 था 64। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 64, 64 में से 4 को जो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छे से कैलकुलेशन करिएगा बिल्कुल। 49 प्लस 60 हो जाएगा, तो 60 में 40 करेंगे क्या आएगा 110, नहीं 60 40 कितना होता है 100 और 9 109। तो देखिए नेक्स्ट वाला पैटर्न आ गया है। इसी तरह हम लोग सेम उसी के लिए करेंगे 109 प्लस 5 का क्यूब प्लस 5। अब 5 का क्यूब कितना होता है, सभी को पता है कितना होता है 125 में से प्लस कर देंगे क्या 5, तो कितना आ जाएगा 109 प्लस 130 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना ऐड कर लीजिएगा 3 और फिर 2, तो 239 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या ऊपर वाला रब कर लेते हैं और इसी पैटर्न पे कर देते हैं सेम जो हम लोगों ने किया है। जो हमारी नेक्स्ट संख्या निकलनी है वो क्या इसी पैटर्न पे निकल आएगी। क्या लिखा है 239 प्लस, ठीक है, बीच में क्या हुआ सिस्टम रुक जाता है, हमने आपको बताया था। ठीक है, तो आप लोग है जो बने रहिएगा सिस्टम पे क्वेश्चनों पे। तो 239 में प्लस करना है क्या 6 का क्यूब माइनस 6। ठीक है, कि माइनस करना था, तो 239 प्लस 6 का क्यूब कितना होता है 216 में से 6 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, ये सभी को पता होगा 216 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 239 यहाँ पे लिखेंगे, प्लस कितना आएगा 216 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 210। अब इसको क्या करेंगे सिंपली ऐड कर लेंगे 9 फिर 314 और 224, तो हमारा टोटल कितना आ गया 449। इसका क्या आया आंसर आया 449। ये इसका क्या हुआ आंसर हुआ। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी, बस किस पैटर्न पे लेकर चलना है ये आपको पता होना चाहिए। अभी हमारी वॉइस सही नहीं आ रही क्योंकि अभी थोड़ा गला पड़ा हुआ है और सही से आवाज़ निकल भी नहीं रही, मगर आप लोगों ने इतना प्यार दिया इसलिए हमने आप लोगों के लिए बनाया है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तो पर जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है कि 1 2 6 15, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 56 है, फिर 92 है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है सीरीज है। ऑप्शन है क्या ए 30 32 34 31। ठीक है, ये हमारे पास क्या है इसके ऑप्शन है।
तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सी सीरीज बन रही है और कौन सा सोल्यूशन इसमें पैटर्न लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें क्या है, 1 है, फिर 2 है, फिर 6 है, फिर 15 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 56 है, फिर क्या है 92 है। ठीक है, तो देखिए 1 है, पहला संख्या है ये। 2 से स्टार्ट करते हैं तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 1 प्लस 1 क्या होता है 2। तो इसी तरह इसका नेक्स्ट नंबर लेंगे 2 का स्क्वायर प्लस इसका आखिरी वाला लेंगे 2। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट लेंगे 3 का स्क्वायर प्लस और ये वाला आखिरी वाला नंबर। 3 का स्क्वायर कितना था 9 प्लस 6, 9 प्लस 6 करेंगे तो 15। इसी तरह नेक्स्ट में भी करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस इसका आखिरी वाला नंबर लेंगे तो 16 प्लस 15 करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 5 6 11 का 1 होता है, 1 1 2 1 3, तो कितना आ जाएगा हमारा 31 आ जाएगा। तो यही हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा 31 आ जाएगा। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही सिंपल सा था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना है। ऑप्शन सीरीज हमारे पास क्या है 2 4 5 19 71। ठीक है, और फिर क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन क्या है 361 216 316 261। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या लिखा है, पहले सीरीज लिख लेते हैं। क्या है 2 है, फिर 4 है, फिर 5 आ गई है, फिर 19 आई है, फिर 71 है और फिर हमारे पास क्या है क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए क्या करना है, इसमें कौन सा पैटर्न लगना है। तो क्या करेंगे, पहली संख्या तो हमारी क्या है 2 है, दूसरी संख्या कैसे आई है 2 इंटू 1 प्लस 2 आई है, 2 1 2, 2 प्लस 2 कितना होता है 4 है। इसी तरह हम अपने नेक्स्ट के लिए करेंगे तो क्या होगा, इसकी आखिरी संख्या 4 गुणे 1 की जगह पे 2 और माइनस कर देंगे कितना 3, मतलब एक संख्या बढ़ रही है 2 1 हो रही है मगर माइनस हो रही है। ठीक, तो 8 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। ठीक, फिर इसी की आखिरी संख्या लेंगे और इसमें क्या एक बढ़ा देंगे और अब प्लस कर देंगे, एक बार प्लस फिर एक बार माइनस फिर एक बार प्लस, तो 5 3 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा 19। फिर उसी तरह 19 इंटू 4 करेंगे और माइनस क्या कर देंगे 5। तो 19 4 तक कितना होता है सभी को पता होना चाहिए, टेबल तो बहुत अच्छे से आप लोग याद करके रखिएगा। ठीक है, वहाँ पे टेबल की बहुत संख्या पड़ेगी 76 और 76 में से -5 करेंगे तो क्या बचेगा 71। फिर उसी तरह 71 इंटू 5 करेंगे और प्लस 6 कर देंगे तो 71 को 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 7 5 जा 35 355 प्लस 6 तो कितना आ जाएगा 361। ठीक है, तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन आ गया वो हमारा कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया इसका राइट आंसर और क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ गया 361। तो चलिए आज के अपने लास्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं जो कि हमारा है प्रश्न 10। क्या लिखा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला सही विकल्प बताना है। क्या है 19 से संख्या 38 35 फिर क्वेश्चन मार्क है फिर 135 फिर 810। ऑप्शन क्या 146 142 137 140। तो बिना देरी करते हुए अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है, क्या सीरीज है 19 है 38 है, फिर आगे 35 आ गई, फिर क्वेश्चन मार्क आ गया, फिर 135 है, फिर क्या है 135 है, फिर क्या है 810 है। ठीक है, अब इस पे कैसे चलना है ये हम लोगों को देखना है। अब देखिएगा क्वेश्चन, पहले सीरीज देखिए क्या लिखा, पहली संख्या तो 19 है सभी को पता है। अब क्या है दूसरी संख्या 38 है तो 19 गुणे 2 कितना होता है 38। बट अब देखिए कि 38 के बाद क्या आ रहा है 35 आ रहा है, तो क्या करेंगे 38 पहली संख्या माइनस 3, एक नंबर मतलब आगे बढ़ा तो मगर माइनस हुआ तो 38 माइनस 3 35 आया। फिर 35 गुणे कितना करेंगे 4 करेंगे, क्यों पहला गुणा हो रहा है, पहला क्या था 19 ही था, दूसरे से गुणा किया 2 से, फिर क्या माइनस किया, फिर है जो गुणा ही करेंगे तो 35 गुणे 4 कितना होता है 4 5 जा 20, 20 का 0 था 2 कैरी 4 3 12 2 14 क्या आया 140 है। अब आगे भी आप लोग करके देख लीजिएगा, पहले 140 में से क्या करेंगे माइनस करेंगे 5 तो क्या आएगा 135, बिल्कुल सही पैटर्न चल रहा है। फिर 135 क्या करेंगे 6 को गुणा कर देंगे, 6 5 जा 30 3 कैरी 6 3 18 321 2 कैरी 6 1 जा 6 2 8, तो बिल्कुल सही पैटर्न चल रहा था। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आया 140 आया। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए। इसी तरह हम आप लोगों के लिए ढेर सारे वीडियो लाते रहेंगे। कमेंट करके बताइए किस तरह के क्वेश्चन और आपको चाहिए और किस प्रकार के चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर एक बार नई वीडियो के साथ आप लोगों से जुड़ेंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।